आज बेहद एक खास टॉपिक पर जो बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है हम डिस्कस करेंगे और वो है M4E BSCI ऑडिट। कई बार आपके क्लाइंट्स जो फॉरेन में हैं वो आपसे कहते हैं कि आप BSCI असेसमेंट अपने फैक्ट्री में कराएं और क्वालिफाई करें तभी हम आपको बिजनेस देंगे। इसका मतलब ये है कि BSCI आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल, ये BSCI है क्या? लॉन्ग एंड शॉर्ट समझ लें, ये बिजनेस सोशल कंप्लायंस इनिशिएटिव है। पहले BSCI के नाम से जाना जाता था, अब M4E के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट BSCI M4E के एक ही हैं। उसमें 13 पॉइंट्स हैं और 13 पॉइंट पर ये असेसमेंट होता है। अब इसमें ऑडिट के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो एजेंसी का सिलेक्शन करना होता है। अगर हम अपने लेवल से ऑडिट कराने जा रहे हैं, अगर हमारा क्लाइंट स्पॉन्सर कर रहा है BSCI ऑडिट के लिए, तो वो खुद BSCI एजेंसी तय करके देगा। हमारे इंडिया में BSCI करने वाली एजेंसीज ब्यूरो वेरिटास, इंटरटेक, SGS, RP एडवाइजर, TUV, इस तरह से कई सारे एजेंसीज हैं जो BSCI ऑडिट करवाती हैं। और BSCI ऑडिट के दौरान जो रिजल्ट होता है वो ग्रेड में होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड। अगर आप A ग्रेड क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री को 2 सालों के लिए वैलिडिटी मिलती है। B ग्रेड में 2 सालों के लिए वैलिडिटी मिलती है। C ग्रेड में 1 साल के लिए आपके फैक्ट्री को वैलिडिटी मिलेगी और फिर 1 साल के एक्सपायरी के बाद आपको रीऑडिट कराना होगा। D ग्रेड का मतलब है कि असेसमेंट बहुत वीक है और कई सारे करेक्टिव एक्शन है जो आपको ठीक करने हैं अपने फैक्ट्री में, या जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें लूप होल्स हैं उसको आपको ठीक करने पड़ेंगे, फिर आप रीऑडिट करा सकते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बार अगर ऑडिटर आया है तो आपकी फैक्ट्री का असेसमेंट ठीक हो, एटलीस्ट C या B ग्रेड आपको मिले। A ग्रेड मिलना भी रिस्की है, क्योंकि अगर आपको A ग्रेड मिला मतलब आपकी फैक्ट्री वेल मेंटेन्ड है और नंबर ऑफ टाइम्स BSCI एडमिनिस्ट्रेशन अचानक आपके यहाँ ऑडिट करा देती है और उस समय अचानक ऑडिट के दौरान बड़ी सारी कमियां मिल जाती हैं, फिर आपकी यूनिट ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि B या C ग्रेड मिले। अब ये ऑडिट 3 तरह के होते हैं। अनाउंस्ड ऑडिट होता है जिसके डेट के बारे में आपको ऑडिट एजेंसी बता देती है, इस पर्टिकुलर डेट में आपकी यूनिट में ऑडिट किया जाएगा। सेमी अनाउंस्ड ऑडिट होता है जिसमें एक टाइम फ्रेम आपको बता दिया जाएगा, जैसे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में किसी भी दिन आपके यूनिट में ऑडिट किया जाएगा। और अनअनाउंस्ड ऑडिट जिसमें डेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगा और ये कॉन्फिडेंशियल होगा, आपके यूनिट में बिना बताए ऑडिटर एंटर करेगा और असेसमेंट करेगा। ऑडिट ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे किस तरह की ऑडिट चाह रहा है, अनाउंस चाह रहा है, सेमी अनाउंस चाह रहा है या अनअनाउंस्ड ऑडिट चाह रहा है। मोस्टली अगर क्लाइंट आपका स्पॉन्सर है वो अनअनाउंस्ड ऑडिट कराता है या सेमी अनाउंस्ड ऑडिट कराएगा, और आप अपने लेवल से अगर आप करवा रहे हैं तो आपको अनाउंस्ड ऑडिट का परमिशन मिलता है। लेकिन अनअनाउंस्ड ऑडिट लेने के लिए आपके क्लाइंट को एजेंसी को बताना होगा, क्लाइंट एजेंसी को बताएगा कि इस कारण से अनाउंस्ड ऑडिट इस यूनिट की होनी है। अब आपने एजेंसी सेलेक्ट कर लिया, ऑडिट का प्रोसेस शुरू कर दिया, आपने उनसे ऑडिट के लिए फीस पूछ लिए, आपने उनका पेमेंट कर दिया। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट वो रिलीज करेंगे, जैसे टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। उस टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को साइन करके आपको ऑडिट एजेंसी को वापस करना है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनियर होगा, उसका आंसर शीट आपको ऑडिट एजेंसी को रिटर्न करना होगा। फिर ऑडिट का डेट फिक्स होगा और ऑडिटर फिक्स डेट पर आपके प्रीमिसेस में आएंगे। ऑडिटर अपने ऑडिट का एजेंडा आपको बताएंगे। ये
कई स्टेजेस में होगा। सबसे पहले ओपनिंग मीटिंग होगी जिसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेकंड फैक्ट्री टूर होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट असेसमेंट होगा। फोर्थ वर्कर्स इंटरव्यू होगा। फिफ्थ रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और आपको कैपर दिया जाएगा, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन शीट दिया जाएगा, जिसमें जो भी एनसीएस असेसमेंट है ऑडिटर का वो आपसे शेयर करेंगे और फिर क्लोजिंग मीटिंग होगी। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट की तैयारी होगी और 5-6 वर्किंग डेज में आपका फाइनल रिपोर्ट रिलीज होगा, जो आपके बीएसए प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी रिपोर्ट जैसे ही बीएसए प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी, आपके सारे क्लाइंट्स उसको एक्सेस करके और देख सकते हैं कि आपने कौन सा ग्रेड अचीव किया है। ओपनिंग मीटिंग में ऑडिटर आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एम्प्लॉय के रिगार्डिंग होगा। एम्प्लॉय का आने जाने का टाइम, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, उसमें मेल फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, आपके प्रोडक्शन का पीक सीजन लीन सीजन क्या है, आपके फैक्ट्री का एरिया कितना है, आपके फैक्ट्री में फ्लोर्स कितने हैं, और वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, ओपनिंग मीटिंग हो जाएगी। और इस ओपनिंग मीटिंग में वो इंटीग्रिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करेंगे, जिस पर आपको साइन करना होगा, जिसमें ये मेंशन होता है कि किसी तरह का कोई ब्राइबरी या कोई लेन देन इस ऑडिट के अगेंस्ट में नहीं किया जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री टूर होगा। फैक्ट्री टूर के दौरान आपके फैक्ट्री की बनावट क्या है, वो मजबूत है या नहीं, कहीं क्रैक तो नहीं है, वॉशिंग जो वाइट वॉश वगैरह होता है नीट एंड क्लीन है या नहीं है, सेटअप क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है, पीपी इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जिट ब्लॉकेज तो नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर फायर फाइटिंग के लिए आपने लगाए हैं वो ब्लॉकेज तो नहीं है, फायर अलार्म सिस्टम ब्लॉकेज तो नहीं है, इवैक्यूएशन प्लान आपने डिस्प्ले किया हुआ है या नहीं है। ये सारे ऑब्जर्वेशन वो फैक्ट्री टूर के दौरान करेंगे और फैक्ट्री टूर के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपसे परमिशन लेंगे और जहां पर एनसीएस उनको मिलेगा उसको भी वो कैप्चर करेंगे और जो काम आपने अच्छे किए हैं वो भी कैप्चर किए जाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफ रिपोर्ट के साथ अटैच होगी और फिर आपको बताया भी जाएगा कि ये एनसीएस है। इस फैक्ट्री के टूर के दौरान ये देखा जाएगा कि फैक्ट्री में जो मशीनरीज हैं उनके रोटेटिंग पार्ट फेज्ड है या नहीं, कोई हजार्डस वर्क तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, उसमें आयल मार्क्ड है या नहीं, एसलेस है या नहीं, ये सारी चीजें फैक्ट्री टूर के दौरान वो ऑब्जर्व करेंगे और इसका प्रोविजन आपको अपनी फैक्ट्री में करना होगा। इसके अलावा अगर डीजल जनरेटर आपके पास है तो डीजल जनरेटर स्टोर आपने रखा है या नहीं, डिफाइंड एरिया में हजार्डस वेस्ट का डिफाइंड एरिया है या नहीं, वेस्ट का डेजिग्नेटेड एरिया आपने रखा है या नहीं, फायर हाइड्रेंट सिस्टम आपका काम कर रहा है या नहीं, फायर हाइड्रेंट के जो एक्सेसरीज हैं वो पूरे हैं या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड तो नहीं है, और हो सकता है कि वो इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी अलार्म को ऑपरेट करके उस समय ऑब्जर्व करें और उसमें अगर कमियां मिलती हैं तो वो उसको एनसी में ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक है, कोई लूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं है, मशीन का इंस्टॉलेशन ठीक है, नीट एंड क्लीन है, तो ऑब्जर्वेशंस कम आएंगे, ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगे। फिर वो बाहर से अंदर से फोटोग्राफ लेंगे और वापस आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
डॉक्यूमेंट्स के डिटेल डिस्कशन के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।